Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Abbas and I am your physics teacher. देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, उसके अंदर हमने तीनों रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, अल्फा, बीटा, गैमा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने उनकी आयनाइजिंग इफेक्ट भी पढ़ा था और दूसरा हमने पेनिट्रेटिंग इपेलिटी भी पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाफ लाइफ के ऊपर। देखिए भाई, ये हाफ लाइफ जो है बेसिक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, डिफाइन हाफ लाइफ, व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ। ठीक है, इस तरह से सवाल है ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द टाइम ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई डिसइंटीग्रेट, दिस इज नोन एज हाफ लाइफ। देखिए भाई, हाफ लाइफ जो है हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जब लेते हैं तो इससे मुराद ये है कि वो एक अरसा मुकर्रर किया जाता है कि उस ड्यूरेशन के अंदर वो कितना रह जाता है। अच्छा, पहले आप ये देखिए, बिल्कुल अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी एज है मतलब कि 1600 साल। अब उसकी हाफ लाइफ जो है 800 साल होगी, फिर उसकी हम हाफ लाइफ लेंगे, फिर वो 400 साल तक पहुंच जाएगी, फिर जो है उसकी लेंगे 200 तक हो जाएगी। इसी तरह से करते 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 ये हाफ लाइफ जो है हमेशा चलती रहती है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर फिर नेगेटिव नंबर चलते चलते बिल्कुल अनलिमिटेड होती है। कहने का मकसद ये है कि ये जो हाफ लाइफ है, ऐसा हम नहीं करेंगे कि एक हाफ लाइफ हमने कह दिया कि हाँ ये 800 साल पुराना है तो इसकी हाफ लाइफ जो है 400 साल होगी, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द टाइम ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई डिसइंटीग्रेट। तो उसने कहा कि एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लाई जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एक ऐसा मखसूस ड्यूरेशन, एक अरसा जिसके अंदर अनस्टेबल रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लाई है वो क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट। तो इसे कहा जाता है हाफ लाइफ। ये उसकी हाफ लाइफ होती है सैंपल ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट की। अब इसकी एग्जांपल हम ये करते हैं कि हमारे पास एक रेडियम है जो कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है जी। रेडियम 226 हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर। के एक हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है रेडियम, जिसकी हाफ लाइफ है जी 1620 साल। जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1620 साल है। इसके बाद रेडियम, अब ये 1620 जो है इससे मुराद ये है कि इस ड्यूरेशन के बाद इस ड्यूरेशन के बाद ये जो रेडियम है कन्वर्ट हो जाता है एक अदर एलिमेंट में एट द एंड ऑफ 1620 ईयर। ठीक है जी। तो जैसे हमने पहले ही बात कर दी थी कि ये जो हमारे पास ड्यूरेशन दिया जाता है ये हमेशा क्या है, हमेशा रह जाता है। पहले पूरे का हाफ होता है, मतलब कि टोटल एज का हाफ होता है, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ। इसी तरह से एक चेन है, चलती जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, इसी तरह से हमारे पास होती है थर्ड हाफ लाइफ और हमारे पास फोर्थ हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ जो है ऐसे चलती रहती है। अब यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ के अंदर हम ये शो कर रहे हैं कि ये हाफ लाइफ जो है कैसे कम होती जा रही है। आप देखिए हमारे पास बिल्कुल वही है कि रेडियम 226 है। ठीक है जी, रेडियम 226 है। उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ जो है वो है हमारे पास ये मतलब कि 1620। इसके बाद जो दूसरी हाफ लाइफ है ये 1340 है। तीसरी जो है वो हमारे पास 48 और 60 है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने हाफ लिखा, यहाँ पर 1/4 लिखा, यहाँ पर 1/8 लिखा। तो इसको नाम दिया कि ये पहली हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ और ये तीसरी हाफ लाइफ। तो ये किस तरह से आता है, हमारे पास जो हाफ लाइफ है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 raised to power t। ठीक है जी। अब 1/2 क्या है, 1/2 हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और t जो है ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या होता है ये, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मुराद ये है कि जहां पर आप देख रहे हैं कि ये 2 है, इससे मुराद ये है कि फर्स्ट हाफ लाइफ, ये 4 वाली जो
इसके बाद ये 8 वाली जो है ये थर्ड। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि 1/2 रेज़ टू पावर t है, t से मुराद ये कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो पहली हाफ लाइफ जो थी उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1, तो इसका आंसर 1/2 है ना जाता। ठीक है जी, मतलब कि 1/2 जो हमने पहले लिखा वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में हमारे पास ये है 2t, t की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिख दोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने 1/4n लिखा। इसके बाद हम तीसरी लेते हैं हाफ लाइफ, तो तीसरी हाफ लाइफ में क्या करेंगे कि 1/2 और रेज़ टू पावर 3 कर देंगे 2 की, तो 2 की पावर जो 3 होती है ये इक्वल हो जाती है 8 की। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर तीसरी हाफ लाइफ जो है हम कहते हैं कि उसका 8वां हिस्सा बच गया। ठीक है जी, अगर आप इसे सादा अल्फाज में देखते हैं तो एक चीज है उसका आधा किया, उसे हमने आधा किया, आधा करने के बाद मजीद आधा किया तो चौथा हिस्सा बच गया, चौथे हिस्से को मजीद जो है हमने आधा किया तो 8वां हिस्सा बच गया। इसी तरह से इसे मजीद आप आधा करोगे तो ये 16वां हिस्सा बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये है आपकी मतलब कि हाफ लाइफ और उसका फॉर्मूला। अब आगे आपके पास ये है कि रिमेनिंग एटम दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू पावर t। ये रिमेनिंग एटम जो है इसको सिंपल आप शो करते हैं कैपिटल N से, ओरिजिनल एटम जो है इसको n नॉट से शो किया जाता है, बाकी ये वाला जो है हमने सेम लिख दिया। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है जो कि आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मतलब क्या ऑब्जेक्टिव बनती है पेज नंबर 118 कि प्रोसेस 118 एग्जांपल 18.2 से ऊपर वाला जो पैरा है कि प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिव डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल कॉम्बिनेशन और रिएक्शन। ठीक है जी, ये चीज आप लोगों ने हाईलाइट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेंपरेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो इससे पहले वाला जो पैरा है उसके अंदर आपको ये उसने बताया है, पढ़ लेते हैं कि if the half life of the radioactive element T or 1/2, ठीक है जी, then at the end of this time the number of atom in the sample will become half। ठीक है जी, अगर इतनी है तो उसके जो सैंपल है उसकी मतलब कि हाफ लाइफ जो है कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अच्छा, आफ्टर टाइम 2t, आप देखिए अगर उसके हाफ लाइफ को डबल कर दिया जाए, ठीक है जी, जहां पर सिंगल टी है वहां पर आप अगर डबल टी ले लेते हैं तो आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ पीरियड द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम विल बिकम 1/2 और 1/2। इससे मुराद ये है कि 1/2 और इसका स्क्वायर से मुराद हमने ये वाली ली थी कि इसकी जो हाफ लाइफ है ये डबल हो जाएगी, 3 करोगे तो 1/8 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास हाफ लाइफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनती हैं इसके अंदर और आप लोगों ने ये देखना है और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे, किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।